बारे में जानने के लिए हर एक इंसान बेताब था, बेचैन था कि आखिरकार ये इतनी उदास क्यों रहती है, किसी से बातचीत क्यों नहीं करती। 80,000 रुपए इसकी तनख्वाह है और फिर भी सिंपल सी एक नेचुरल और सिंपल सी लड़की कैसे रह सकती है। न कोई फैशन है, न कोई रहने सहने का कोई ऐसा एटीट्यूड है, पैसों का कोई घमंड नहीं है। एक दिन वह अपने पियून को बुलाती है और कहती है कि आज मैं अपने घर पर गैस को शायद ऑन कर कर छोड़ आई हूँ और मैं वापस जा नहीं सकती हूँ। स्कूल का और उसके जो रूम था उस पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। अब क्लास को बीच में छोड़कर वह जा नहीं सकती है। उसको याद आ जाता है, वह अपने पियून को बुला लेती है और कहती है कि तुम ये लो मेरी घर की चाबी और घर पर जाओ और घर जाने के बाद गैस को बंद कर देना। शायद मैं चालू छोड़कर आ गई हूँ, पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बार आप जाकर चेक जरूर करके आना। वह कहता है कि ठीक है मैम। वह तभी तुरंत वहां से अपनी बाइक की चाबी लेता है और मैडम से घर की चाबी लेकर वहां से तुरंत निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद घर आ जाता है। वह जब मेन डोर खोलता है तो बहुत ज्यादा जलने की बदबू आ रही थी, बहुत ज्यादा दुर्गंध चढ़ रही थी। उसे वह दुर्गंध बहुत ज्यादा अजीब लगने लगी। उसे पता चल गया था कि हाँ, मैम ने जो बताया है वह बिल्कुल सही है, वह बिल्कुल कंफर्म थी। वह गैस सच में यहाँ ऑन कर कर छोड़ गई है। वह ये सब कुछ देखने के बाद वहां पर जाता है, गैस को ऑफ करता है और जो भगुना था, जो बर्तन उस पर रख रखा था जिसके अंदर दूध डालकर, वह पूरा खत्म हो चुका था, पूरा जल चुका था, बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। जो उसकी कंडीशन थी वो बहुत खराब होने के कारण वह कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, मैम आकर के इसे कैसे साफ करेंगी। मैं ये सब कुछ सोचते हुए वह वहां पर पियून की नौकरी करता था, चाय पानी का वही काम किया करता था, सभी को चाय पानी पिलाता था। वह कहता है कि क्यों ना मैं ये साफ कर देता हूँ, मैम पहले ही हारी थे कि घर पर आएंगी, इसे कैसे साफ कर पाएंगी। और जब वह आसपास देखता है कि घर का जो रहन सहन उनका था वह भी बिल्कुल सिंपल था, वह सोच में पड़ जाता है कि इतनी ज्यादा तनख्वाह लेती हैं और इतना सिंपल घर रख रखा है। घर के अंदर एक सिंगल बेड था, उसके ऊपर एक चादर बिछी हुई थी, न तो उसके ऊपर कोई गद्दा था। एक रिजाई बिछा करके उसके ऊपर एक चादर बिछा करके वह उसी पर शायद सोती थी। एक रूम के अंदर एक तरफ किचन बना हुआ था और एक बेड था, दूसरी तरफ एक रैक था जिसके अंदर बहुत मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी इंग्लिश की, जो कि बड़े बड़े महात्मा और विद्वानों की थी, शायद वही वह पढ़ती थी। और कुछ गिने चुने कपड़े थे। ये सब कुछ देखने के बाद वह सोच में पड़ जाता है कि इतनी ज्यादा सैलरी वाली औरत आखिरकार इतनी सिंपल लाइफ कैसे जी सकती है। लेकिन वह फिर सोचता है कि पहले मैं इस बर्तन को साफ कर देता हूँ। वह किचन की पूरी सफाई करता है, गैस भी पूरी खराब हो चुकी थी। वह बहुत देर लगाकर उसको साफ कर देता है और फिर आराम करने के लिए उस बेड पर बैठ जाता है। जब उस बेड पर बैठता है तो वह एक एल्बम देखता है। एल्बम देखता है तो उस एल्बम को देखने लग जाता है। उठाने को मैडम की जिंदगी को जानने की बड़ी ही लालसा थी, इच्छा थी, इसीलिए वह उस किताब को खोलता है। किताब खोलने के बाद जो वह देखता है तो उस एल्बम के अंदर जो वह मैडम थी वह बहुत खुश थी, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी और उसके साथ एक लड़का भी था। दोनों अपनी लाइफ में शायद बहुत खुश थे। उन्हें देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थे, कोई ऐसा रिलेशन था उन दोनों के बीच में। फोटो देखकर वह यह अनुमान लगा लेता है या तो फिर इन्होंने इन्हें धोखा दे दिया, तभी वह इतनी उदास रहती है, सभी से अलग रहती हैं, किसी से बातचीत करना ज्यादा पसंद नहीं करती। यह सब कुछ सोचते हुए वह वहां से अब जाने का निश्चय कर लेता है कि अब चलना चाहिए। वह उस एल्बम को जहां से लिया था वहीं पर वापस रख देता है और रूम को लॉक कर कर वहां से वापस स्कूल पहुंच जाता है और मैडम को दे देता है चाबी। और चाबी देने के बाद वह मैडम पूछती है क्या हुआ, क्या सचमुच में ही गैस चालू छोड़ रखी थी। तो वह कहता है कि हाँ मैम, सब कुछ जलकर राख हो राख था। अगर यो तो ठीक है आपको याद आ गया, अगर आप भूल जाते तो फिर क्या हाल होता आपके रूम का। मैं कहती है कि बस कुछ ऐसी ही सोच में पड़ गई थी जो कि कुछ याद ही नहीं रहा।
यह सब कुछ कहने बाद वह कहता है कि जाने वाले चले जाते हैं मैम, उनकी याद में आप कितने दिन तक रोते रहोगे। यह सब कुछ सुनने के बाद वह चौंक जाती है और वह कुछ नहीं कहती, मुस्कुराने लग जाती है। इतनी ही देर में बेल लग जाती है। अब उसका पीरियड था, बच्चों को पढ़ाने जाना था। वह चली जाती है, प्यून भी अपने काम पर लग जाता है। उसके बाद जो लंच होता है, लंच के बाद मैडम का पीरियड खाली था, क्योंकि वह उस स्कूल के टीचर के साथ साथ प्रिंसिपल भी थी। उनका एक अलग से केबिन था, वह उस केबिन में जाकर बैठकर कुछ फाइलें तैयार करने लग जाती है, रजिस्टर साइन करने लग जाती हैं। तब वह पियून को बुलाती है और कहती है कि हाँ, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे। तो वह कहता है कि मैम, आपकी जिंदगी के कुछ पहलू हैं जो मैंने कल जाने। वो आपके जो चारपाई थी उसके ऊपर एक एल्बम देखा, मैंने उसको देख लिया खोलकर। सॉरी, गलती हो गई है, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन बस मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए मैंने चेक कर लिया। ये कहकर वह कहता है कि जो लड़का मैंने आपके साथ देखा था और आप देखे थे तब आप बहुत खुश रहते थे, तो आप वह जब किसी और के साथ खुश है तो आप भी अपनी जिंदगी आगे खुशी खुशी बिता लीजिए। ऐसे किसी के गम में आप कितने दिन तक अपनी जिंदगी यूं ही खराब करती रहोगी। तो वे कहते हैं कि काश वह किसी के साथ खुश होता, खुश रह पाता, तो शायद मैं भी आज खुश होती, लेकिन क्या करें, वह मुझे कहीं दिखाई ही नहीं देता। तो समझ जाता है कि शायद उसकी डेथ हो गई है। वह कहता है कि आई एम सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था, मैंने यूं ही अपने मन से जज कर लिया। तब वह कहता है कि मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी है। वह कहती है कि दुख इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं मेरी जिंदगी में, बस भगवान से एक ही दुआ है, न जाने मुझे कब ढाएगा। तो वह कहता है कि मैम, आप ऐसी बात क्यों करते हो, दुख हर एक इंसान की जिंदगी में आपसे भी ज्यादा है। तो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो कहता है कि आप मुझे ही देख लीजिए, मेरी पत्नी थी, 2015 में हमारी शादी हुई थी। 2015 के अंदर हमारी शादी हुई थी। शादी होने के बाद हमारे 2 बच्चे हुए, 2 लड़के थे मेरे। और फिर हम घूमने के लिए गए थे और घूमने के लिए पानी वाला इलाका हमने चुन लिया, और वहां पर बाढ़ आने के कारण उस हादसे के अंदर मेरी पत्नी भी चली गई और मेरे दोनों बच्चे भी। और उनके बाद मैं अकेला रह गया और भगवान को कोसता रह गया कि मुझे क्यों नहीं उस बाढ़ के अंदर बहाकर ले गया। मेरी जिंदगी उसके बाद सिर्फ एक जीने के लिए एक नाम है, और मेरे घर वालों के लिए मैं जी रहा हूँ, लेकिन जो मैं जी रहा हूँ मुझे ही पता है। मेरे पत्नी और मेरे बच्चे मुझे बहुत याद आते हैं, लेकिन किसे कहें। अगर आप निराश होकर बैठ जाओगे तो आपको आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, किसी को कितना भी अपना दुख सुना लो। यह सब कुछ कह करने के बाद वह भी सोचती है और बताती है कि जिस वक्त तुम वहां पर गए थे, मेरा जो ये बॉयफ्रेंड था, मैं इसे शादी करने वाली थी। इसके आईएएस में नंबर आ जाता है और इसकी ट्रेनिंग के लिए इसे बुलाया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। और फिर जब ये जानने वाला था तो मैंने जिद की, अपने घर वालों से परमिशन मांगी और हम घूमने के लिए वहीं पर गए थे जहां पर तुम गए थे। और उसी पानी के बहाव में वह भी बहकर चला गया और मैं अकेली इस दुनिया में रह गई। वह दोनों एक दूसरे के आंसू पूछ रहे थे, एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, और इसी बीच में वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। भले लड़के की पोस्ट कम होने के कारण रुतबा कम था, लेकिन लड़की बड़ी थी, टीचर थी, प्रिंसिपल भी थी, लेकिन एक दूसरे के दुख को समझते हैं, एक दूसरे के बीच में प्यार भी हो जाता है। घर वालों की राय मशूरे से दोनों शादी कर लेते हैं। घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि शायद ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो ये सदमे से भी बाहर आ सकते हैं जो ये सदमा झेलते आ रहे हैं। न तो इन्हें हम कभी खुश देख पाते हैं, शायद अब ये दोनों ही खुश हो सके। तो दोस्तों, शायद जिंदगी न जाने किस राह पर किससे आप लोगों की मुलाकात करवा दे और उन्हें आपका जीवन साथी मिला दे। जो किस्मत में होता है वह होकर रहता है, किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।